एनआईए ने पहलगाम हमले की शुरुआती रिपोर्ट तैयार की। पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश में शामिल होने के सबूत। आईएसआई के इशारे पर लश्कर के हेडक्वार्टर में रची गई थी साजिश। पहलगाम हमले की शुरुआती रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी गई। वारदात की जगह का डम डेटा लिया गया। अब तक 2800 से ज्यादा लोगों से हुई पूछताछ। 150 से ज्यादा लोग हिरासत में। एनआईए डीजी ने लगातार दूसरे दिन पहलगाम हमले की जांच से जुड़े अधिकारियों के साथ की रिव्यू मीटिंग। डीजी ने खुद बैरसन घाटी पहुंचकर जांच पड़ताल की। लगातार 8वें दिन पाक सेना ने किया युद्ध विराम का उल्लंघन। कश्मीर के कुपवाड़ा, उरी और जम्मू के अखनूर सेक्टर में की फायरिंग। भारतीय सेना ने दिया माकूल जवाब। इस्लामाबाद में चीनी राजदूत ने शहबाज शरीफ से की मुलाकात। दोनों के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद बढ़ते तनाव पर चर्चा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का आधिकारिक यूट्यूब चैनल भारत में ब्लॉक। बाबर आजम के इंस्टाग्राम अकाउंट भी भारत में ब्लॉक किया गया। भारत पाक तनाव के बीच गोला बारूद फैक्ट्रियों में अलर्ट। मुनिशन इंडिया लिमिटेड ने सभी उत्पादन इकाइयों में अधिकारियों की छुट्टियां रद्द की। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर देर रात वायुसेना के हवाई विमानों की हुई टच लैंडिंग कराकर एयरस्ट्रिप की नाइट लैंडिंग कैपेबिलिटी का टेस्ट किया गया। 2 से 3 महीने में शुरू होगी जातीय जनगणना। जल्द शुरू होगी अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया। आला सरकारी सूत्रों के हवाले से एनडीटीवी को मिली जानकारी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने शुक्रवार को एक अहम बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार को जाति जनगणना समयबद्ध तरीके से करनी चाहिए, जबकि पहलगाम हमले पर पारित प्रस्ताव में आतंकवाद के खिलाफ जमीन पर सख्ती से कार्रवाई की मांग। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में पानी पर संग्राम शुरू। हरियाणा की मांग भाखड़ नंगल डैम से ज्यादा पानी छोड़े पंजाब। भाखड़ा बांध से हरियाणा को 8 दिन तक 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी। केंद्रीय गृह सचिव ने बीबीएमबी के साथ बैठक में लिया फैसला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब सरकार द्वारा राज्य के लिए और पानी छोड़ने से इनकार करने पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। दोपहर 2 बजे होने वाली बैठक के लिए 8 राजनीतिक दलों के पार्टी प्रतिनिधि होंगे शामिल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक और सदर बाजार जैसे पुराने भीड़भाड़ वाले बाजारों को नए स्थानों पर स्थानांतरित करने का सुझाव दिया। कहा, आज की जरूरत यह है कि ऐसे सभी बाजारों को किसी नई जगह पर स्थापित किया जाना चाहिए ताकि व्यापक दायरा मिल सके। पीएम मोदी ने देश को दी विंझिजम इंटरनेशनल पोर्ट की सौगात। पीएम ने कहा, नए आर्थिक अवसर लेकर आएगा ये सी पोर्ट। इससे देश का पैसा देश के काम आएगा। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी को जारी किया नोटिस। 8 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई। दिल्ली में जानलेवा हुई तूफानी बारिश। द्वारका के जाफर कला इलाके में घर पर गिरा पेड़, 4 लोगों की मौत। बारिश की वजह से कई जगह जल जमाव, कई पेड़ गिरे, ट्रैफिक बाधित। मजनू का टीला में निरीक्षण के लिए पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत समेत देश के अधिकांश हिस्सों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मनरेगा के तहत कार्य कर रहे 3 मजदूरों के ऊपर आकाशीय बिजली गिरी, जिससे 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत, 1 घायल। कर्नाटक सरकार में मंत्री शिवानंद पाटिल का इस्तीफा स्पीकर ने किया खारिज। विजयपुरा शहर के विधायक बंसगौड़ा पाटिल यत्नाल की चुनौती स्वीकार करने के बाद शिवानंद ने दिया था इस्तीफा। नेपाल की छात्रा के आत्महत्या मामले की जांच के लिए यूजीसी ने बनाई कमेटी। इग्नू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव आत्महत्या मामले की जानकारी लेंगे। 3 महीने में 2 आत्महत्या मामले आने के बाद बनी कमेटी। भोपाल गैंगरेप के मुख्य आरोपी फरहान भागने की कोशिश में घायल, पैर में गोली लगी। हमीदिया अस्पताल में भर्ती। दूसरे आरोपी की तलाश में बिल्किसगंज ले जा रही थी पुलिस। मणिपुर में 3 मई 2023 में शुरू हुए जातीय संघर्ष की दूसरी वर्षगांठ। एहतियातन सुरक्षा कड़ी, असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर नजर। मथुरा में युवती पर घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला। अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से किया युवती पर प्रहार। युवती की हालत गंभीर, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के गोरखपुर में सिरफिरे आशिक ने 2 सगी बहनों को मारी गोली, खुद पर भी किया फायर। तीनों गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के धार में पत्नी से आपसी विवाद में शख्स ने अपने 2 बच्चों की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के शादरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मदद के बहाने एटीएम बदलकर खाता साफ करने वाला शातिर चीटर गिरफ्तार। बुजुर्गों को बनाता था निशाना।
हरियाणा के चरखी दादरी में चोरों ने मन्नपुरम गोल्ड लोन बैंक की शाखा में सेंधमारी की। चोरों ने बैंक से 5 किलो सोना, 14 लाख रुपए नकद चुराए। चोरों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरों की जांच जारी। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े आभूषण दुकान से बड़ी लूट। बाइक सवार आधा दर्जन अपराधियों ने दुकानदार और ग्राहकों को बंधक बनाकर लूटा। लाखों की कैश आभूषण लूट कर फरार। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी पुलिस। राजस्थान की उदयपुर पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग के ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया। उदयपुर में बैठकर कनाडा के लोगों से करता था ठगी। होटल में बनाता था कॉल सेंटर। बढ़िया अंग्रेजी जानने वाले युवाओं की करता था भर्ती। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में कार और मोटरसाइकिल की टक्कर। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी और उनके 2 महीने के बेटे की मौत। कार चालक घायल। कार चालक के खिलाफ मामला। पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक में एक परिसर में भीषण आग लग गई। कई किलोमीटर दूर तक दिखी आग की ऊंची लपटें, काला धुआं। दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। कोई हताहत नहीं। गुजरात के अहमदाबाद के वटवा जीआईडीसी में एक औद्योगिक इकाई में भीषण आग। अग्निशमन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। हादसे में कोई हताहत नहीं। उत्तराखंड के नैनीताल में अल्पसंख्यक समुदाय के बुजुर्ग शख्स द्वारा नाबालिग लड़की के साथ कथित बलात्कार को लेकर शुक्रवार को शहर में गुस्साए लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। योग गुरु रामदेव ने दिल्ली उच्च न्यायालय में हलफनामा दिया। कहा, हमदर्द के रूह अफजा के खिलाफ अपनी शरबत जिहाद टिप्पणी के समान कोई अपमानजनक बयान जारी नहीं करेंगे, न ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे। सांपों की जिंदगी बचाकर जंगल में छोड़ने वाले को ही सांप ने डसा। बिहार के समस्तीपुर जिले के जय सहनी की जहरीले सांप के काटने से मौत। पिछले 5 साल से सांप का रेस्क्यू कर लोगों की जान बचाने का करते थे काम। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में वन अधिकारियों ने दहशत फैलाने वाले एक बाघिन को पकड़ा। बीते दिनों 3 लोगों को घायल कर चुकी थी ये बाघिन। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर के रुस्तमपुर में 65 वर्ष की हाथी सुंदर कली की मौत। हाथी की अंतिम यात्रा में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। क्रेन की मदद से महिला, पुरुष, बच्चे सभी रोते हुए विदाई देने पहुंचे। भारतीय रिजर्व बैंक के 2000 रुपए के नोट वापस लेने के 2 साल बाद भी 6266 करोड़ रुपए मूल्य के नोट अब भी चलन में। आरबीआई के आंकड़ा जारी कर दी गई जानकारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक अच्छा सौदेबाज बताया। कहा, अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक मुद्दों पर अच्छी बातचीत चल रही है। सिंगापुर में हर तरफ नजर आ रहे हैं राजनीतिक पोस्टर, बैनर और झंडे। आज सिंगापुर में होंगे आम चुनाव। संयुक्त राष्ट्र की सहायता समन्वय एजेंसी ने गाजा खाली होने की ओर बढ़ रहा है। यहां ईंधन की राशनिंग हो गई है और अस्पतालों में खून की इकाइयां समाप्त हो रही हैं। वेटिकन के कर्मचारियों ने चिमनी लगाई। इसी चिमनी के धुएं के रंग से मिलेगी नए पोप के चुनाव की जानकारी। सीरिया में चल रहा संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। एक वर्ग के हथियारबंद गुटों और बिरादरी के लोगों के बीच नया संघर्ष। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना, इस संघर्ष में 22 लोग मारे गए। यरूशलेम के बाहर लगी भीषण आग को 30 घंटे की मशक्कत के बाद काबू किया गया। अभी भी जंगली आग को पूरी तरह बुझाने के लिए कोशिश जारी। इलाके में हाइकिंग कर रहे लोगों की लापरवाही से हादसा होने की आशंका। ऑस्ट्रेलिया की सड़क पर लोहे से लदे एक ट्रक में से 700 किलोग्राम का सामान गिरकर सड़क पर बिखरा, जिसने दूसरी गाड़ियों के टायर पंक्चर कर दिए। लोहे के पुर्जे सड़क पर करीब 30 किलोमीटर तक फैल गए। 300 से ज्यादा गाड़ियों को इन्होंने प्रभावित किया। नाइजल फराज की धुर दक्षिणपंथी पार्टी रिफॉर्म यूके ने संसदीय उपचुनाव में सत्ताधारी लेबर पार्टी से एक सीट छीन ली। रिफॉर्म पार्टी की सैरा पोशे ने उत्तर पश्चिम इंग्लैंड की रनकन सीट पर लेबर पार्टी की कैरन शो को महज 6 वोटों से हरा दिया। गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए T20 लीग के 51वें मुकाबले में गुजरात हैदराबाद को 38 रनों से हराया। केरल क्रिकेट संघ ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के संजू सैमसन के बाहर रहने को लेकर हुए विवाद के सिलसिले में कथित तौर पर झूठे और अपमानजनक बयान देने पर भारत के पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत को 3 साल के लिए निलंबित किया। एजाज खान की विवादित शो हाउस अरेस्ट के खिलाफ बड़ा एक्शन। उल्लू ऐप ने हाउस अरेस्ट के सारे विवादित एपिसोड्स अपने प्लेटफॉर्म से हटाए। हाल ही में शो के कुछ वीडियोस वायरल हुए, जिसके बाद इसे बैन करने की मांग हुई थी।